नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौपसावणं चत्तारि मङ्गलं मर्यन्ता मङ्गलं सीता मङ्गलं साओ मङ्गल त्रिगुणस्तोदमो मङ्गल चत्तारि लोकोत्तमा मर्यन्ता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केवली पळातोदं लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवर्जामि हरियन्ते शरणं पवर्जामि सीते शरणं पवर्जामि साऊ शरणं पवर्जामि केवली पळातोदं शरणं पवर्जामि ऐसो पंचण मोयारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं मोहि मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम घोतिमोगणि मंगलम कुंदकुंताद्यो रेण धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं तदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलम तदवस्तगाति कर्मण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्यादिनेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु भवेत् हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति धाम माता पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास देन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे जय बोलो तत्सत परमेश्वर भगवान की जय इच्छा प्रगादिनाथ भगवान की जय चिंतामणि शिवानाथ भगवान की जय योग तीर्थंकर भगवान की जय कर्णधर परमेश्वर भगवान की जय जिनवाणी सरस्वती माता की जय आचार्य श्री कृष्ण सरस्वती गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय हर तीर्थ क्षेत्र की जय बैठने वाले बाबा की जय बैठन वाले काले काले मुसरतनाथ बाबा की जय अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय सही भक्तों को सही बच्चों को जितने भी जोड़े हुए ऐसे भक्त लोग हैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारा पाठ चल रहा था और उसमें से आपके लिए कुछ प्रश्न पहले पूछूंगी। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक बालक की कहानी सुनी थी। आपको मैं पूछूंगी, पूछ रही हूँ सभी के लिए, जिनको भी अपना जवाब देना अपना हैंड राइज करेंगे। बच्चे बड़े सभी ने कहानी सुनी थी कल की। उस बच्चे ने चींटे को कैसे मारा? जिनको भी प्रश्न का उत्तर आता है अपना हैंड राइज कीजिए। जी माता दी वंदामी, एक ही जन का हुआ है, नैना आंटी का। उन्हें देना है चांस माता जी। चलो, और तो कोई सुनते हैं और बाकी लोग कुछ बोलते नहीं, जैसे कहानी सुनी। चलो बोलो, नहीं ना बोलिए, पूछते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदामी माता जी, वंदाई माता जी। आवाज आ रही है माता जी? आशीर्वाद आशीर्वाद, आ रही आ रही। लड़के ने मकोड़े के पिछले भाग में लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, तिनके का टुकड़ा डाल दिया था। हाँ ठीक है, सही जवाब है आपका। आशीर्वाद दो सर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सभी के लिए, जिन जिन जो भी अपनी क्लास में बैठते हैं, आप लोग को सबको जवाब देना होना आना चाहिए। आप चलो आप लिखित रूप में डालिए, बोल नहीं सकते हैं, जिन लोगों को बोलना नहीं आता, इंटरेस्ट करना नहीं आता है, तो लिख करके डालेंगे अब आप लोग कि जो लड़का था वो मर करके क्या बना। 100 बहू के बाद वो लड़का मरने के बाद क्या बना था? 100 बहू के बाद आप लिख करके डालिए बस।
रॉन्ग है wrong है। हाँ क्या सन्यासी बना ना, तेरा गलत है। जो लड़का था वो लड़का क्या बना था मर के, तो वो के बाद कोई राजा बना रहा है, कोई संत बना रहा है। जिन्होंने सन्यासी लिखा है, संत लिखा है, साधु लिखा है, उनका सही जवाब है। जिन्होंने राजा लिखा है उनका गलत जवाब है। राजा कौन बना था उनमें से? चीता। हाँ, यहाँ से लघिमा ने उत्तर दिया है चीता। जो राजा बना था वो चीते का जीव था, और जो संत का जीव था वो कौन था? पुरवों का बालक था, छोटा सा बालक था। अनजाने में की हुई गलती की भी सजा इतनी बड़ी भुगतनी पड़ी कि गलती नहीं करने पर भी राजा ने उसे सजा दी। तो इस प्रकार जान करके करो चाहे अनजाने में करो, छोटा बच्चा गलती करे चाहे बड़े लोग करे, गलती की सजा या जो कर्म बनता है उस कर्मों की सजा हर व्यक्ति को भोगनी पड़ती मिलती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। मतलब आप लोग लिख करके दे सकते हैं, उतना आप लोग बोल करके नहीं दे सकते, तो अब लिखित रूप में आप सबसे प्रश्न पूछने में अच्छा रहेगा। सत्य घोष मरकर कहाँ पर गया था? परसों की कहानी से प्रश्न है, लिख करके डालिए। सत्य घोष मरकर कहाँ गया? लड्डू याद है? कल भी बताया था मैंने, फिर से। आरती, अम्मा, माताराम सब बता सकते हैं आप लोग, सब बैठे थे परसों, कल भी बैठे थे। सत्य घोष जो कि हमेशा बोलता था मैं सत्य बोलता हूँ, नाम ही उसका सत्य घोष था। बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका। और कोई? स्वर्ग में गया? पाप करने वाला कोई स्वर्ग में जाएगा क्या? क्या पाप किया था? पाप किया था ना पहले, परसों कहानी सुनी थी मैंने कि सत्य घोष सत्य बोलता हूँ मैं, ऐसा सब जगह उसका ढिंडोरा पीट रखा था। उसने अपने ही गांव के सेठ के 5 रत्न जो उसके पास में गिरवी रख करके गया था, उसने वो मना कर दिया जब वो 12 साल के बाद मांगने आया कि मेरे पास कोई रत्न वत्न नहीं रख के गया, ये झूठ बोल रहा है। आप सब लोगों ने सही जवाब लिखा है, नरक। सुन नरक में गया था। तो सत्य घोष ने सेठ के कितने रत्नों को छुपाया था? 5। बहुत बढ़िया, सही जवाब है आप लोगों में से 5 रत्न। और रत्नों को वापस किसने दिलवाया? बहुत बढ़िया, सही जवाब है, फटाफट लिखिए जिससे जल्दी जल्दी अगले प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों को। जो सत्य घोष के पास रत्न थे, उन रत्नों को किसने वापस सेठ को दिलवाया? गलत। आपका सही जवाब है चोर नहीं भाई, मैं परसों की कहानी बोल रही, जो कहानी परसों की है उसमें से प्रश्न है, अभी तुम्हारा गलत है। जिसने रानी ने लिखा है वो उसका सही जवाब है कि रानी ने सत्य घोष के साथ में जुआ खेला और उसको हराया, और हराने के माध्यम से उसने रत्न मंगवाए। तो इस प्रकार उसने रानी ने, जो राजा की रानी थी, उसने न्याय किया उस, और जो सेठ था, उस सेठ का नाम क्या था जिस सेठ के रत्न सत्य घोष के पास रखे थे? नाम मालूम है आप लोगों को किसी को? मैंने कल नाम भी बताया था, परसों भी बताया था, किसी को नहीं पता है? धन कीर्ति नाम था, इतना सरल नाम था उसका। धन कीर्ति सेठ ने, धन दत्त भी बोलते हैं, धन कीर्ति भी आता, दोनों नाम उसके आते हैं। तो उसने अपने 5 रत्न कीमती वेश कीमती हीरे और सत्य घोष के पास रख के गया कि हमेशा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो उसके पास में उसने अपने रत्न गिरवी रख दिए थे। रख के गया था, गिरवी भी नहीं, मतलब उसके पास रख कर गया था कि मैं 12 साल के बाद में जब लौट कर आऊंगा तो अपने रत्न आपसे वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा, ऐसा बोल करके गया था। अब आपको पाप की परिभाषा भी लिख करके डालना है। पाप, तीव्र पाप करने वाला जीव कौन सी गति में जाता है? अब आपको गति का नाम लिखना है।
तीव्र पाप करने वाला जीव कौन सी गति में जाता है? अभी लकीमा ने बताया, उसका राइट जवाब मिला है। आप भी बताइए, सही जवाब है, बहुत अच्छा। सबने नरक लिखा है, तो तीव्र पाप करने वाला जीव नरक में जाता है। और जो जिसका तीव्र नहीं है, मंद है, ऐसा प्राणी कौन सी गति में जाएगा? हाँ, आपका जवाब सही है लड्डू का। हाँ, आप लोग भी बताइए जो जूम पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिसने मंद पाप किया है, मध्यम पाप किया है, तीव्र नहीं किया है, ऐसा जीव मरकर कौन सी गति में जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तिर्यंच गति में जाएगा। अब आप लोग बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं, तो इससे लिखना अच्छा है आप लोगों के हिसाब से। सही जवाब है सभी का, जिन जो भी लिख रहे हैं। अब हमारी जो हिंसा और झूठ, झूठ पर मैंने कल आपको कहानी सुनाई, हिंसा पर भी कहानी बताई, 2-3 कहानियां हो चुकी है। अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, ये हमारे जो 5 पाप हैं, ये पांचों पापों की कथाएं हमारे आगम के अंदर पूरी रूप से आती है। इनमें छोटे छोटे रूप में आपको बता रही हूँ, आप लोग उसमें से पढ़ना चाहे, पुण्याश्रम कथा को उसमें मिलेगी, आराधना कथा को उसमें मिलेगी, और भी जो हमारे सावकाचार आदि ग्रंथ हैं, रत्नगण सावकाचार आदि है, कुंदकुंज सावकाचार, तो सावकाचार ग्रंथों में आचार्यों ने इनको गाथा के रूप में इनका नाम लिखा है कि ये व्यक्ति इसमें प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये सब घटनाएं हैं चतुर्थ काल की घटनाएं। तो चौथे काल में जो कुछ घटना घटी, उसके आचार्यों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है नाम के साथ में, कि व्यक्ति जैसा पाप करता है वैसा उसको फल मिलता है। 2 व्यक्ति अगर एक साथ भी पाप करते हैं, लेकिन फिर भी समान फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जितना उसका तीव्र मंद भाव होगा, अब जिसने तीव्र रूप में पाप किया होगा, कल भी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति गुस्से में एक चांटा मार के रह जाता है, गाली दे के रुक जाता है, एक व्यक्ति होता है जो लकड़ी आदि से वार कर दे, और चौथा होता है तो वो बंदूक की गोली चला दे या मार ही डाले। तो इस प्रकार के 3-4 प्रकार से हम हर जीव पाप कर सकता है। तीव्र मंद, तीव्रता भी बहुत तीव्र से रूप में, स्वयं का घात करना या दूसरों को मारना। तो इस प्रकार तीव्र मंद रूप में जो पाप किए जाते हैं, उन पापों का फल उसी रूप में व्यक्ति को मिलता है। अब उसी प्रकार चोरी, चोरी करना, चोरी छोटे छोटे बच्चे भी करना सीख जाते हैं, और चोरी बड़े लोग भी करते हैं। आज जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं हमारे देश में, तो वह सब क्या है? वो चोरी करने वाले, जो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो मिलावट की जाती है, जितने सामान में मिलावट होती है और व्यापार में जो मिलावट होती है, वो सब एक चोरी है। खरीदते कितने में है, बेचते कितने में, कितना मुनाफा कमाते हैं, वो सब चोरी है। और चोरी मतलब सबसे छोटी परिभाषा चोरी की, कि जैसे हिंसा में किसी को मारना, निर्दोष प्राणी को सताना हिंसा है। और झूठ बोलना, हंसी मजाक में झूठ बोलना, और हंसी मजाक में झूठ, बहुत मतलब हंसी मजाक करने वालों को बहुत आनंद आता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम चिढ़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का बंध वहां भी हो रहा है। ये सब प्रश्नों का उत्तर हमने कर दिया, जो क्लास चल रही उससे संबंधित आप करते रहिए। इसके विषय में जिस दिन पेपर लिया था, उसके बाद ही दूसरे दिन रिजल्ट सुनाया, तो पूरा यूट्यूब के ऊपर है, उस लिंक को आप सुन लो। जब मैंने बताया, गुरुदेव ने बताया, ये प्रश्न हमने जानबूझ कर डाले थे, क्योंकि अधिकांश लोग शरीर मरता है कि जीव मरता है, शरीर खाता है कि जीव खाता है, जन्म कौन लेता है, कौन मरता है, तो ये 3-4 प्रश्न हमने जानबूझ कर डाले थे, और इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रखा है। हर दिन उन्हीं प्रश्नों के ऊपर मत जाइए, जो विषय चल रहा है उस प्रश्न का भी काम लीजिए आप। जब पाठशाला है तो पाठशाला से संबंधित प्रश्न पूछिए। अभी कोई धर्मनाथ भगवान की तो पाठशाला नहीं चल रही, अभी मेरी तो सब आप जाइए और यूट्यूब पे लिंक खोलिए, जिस दिन रिजल्ट सुनाया था उसके दूसरे दिन इस प्रश्न का उत्तर दिया है, जवाब दिया है, और वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, ढूंढ लीजिए उसमें। हर 2-3 दिन में वही प्रश्न लौट लौट कर आ जाते हैं। जब हम बताते हैं तब आप लोग सो जाते हैं क्या? जागिए, सोइए मत,
और उसमें ढूंढ लीजिए। जो एक बार बता दिया उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमारी अभी पाठशाला है, आप पाठशाला से संबंधित जो पाठ चल रहा है उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछिए। अभी कोई आपके प्रश्न उत्तरी की पाठशाला नहीं चल रही आज। प्रश्न उत्तर होता रविवार को और रिजल्ट निकालते गुरुवार को, और गुरुवार के दिन हमने पूरा वो सब सुना दिया, सब कुछ बता दिया था। तो जो मेरा विषय है उस विषय पे अभी अब चलो आपको, और ज्यादा पूछना है तो गुरुदेव की जब क्लास चलेगी गुरुदेव से पूछ लेना, और गुरुदेव ने इसका पूरा जवाब दे दिया और मैंने भी दे दिया था, उसके अलावा हम बार बार जवाब नहीं देंगे। हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम आप जब पूछो तब वही वही चीजों का जवाब देते रहे। साधु है लेकिन किसी के ये एजेंट नहीं हम कि आप जब पूछो तब आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। इसलिए जब साधु बोलते हैं और जब रिकॉर्डिंग चीज हो जाती है तो उस रिकॉर्ड को आप सुन सकते हैं आराम से। बार बार उस चीजों का जवाब नहीं दिया जाएगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। जब जो क्लास चल रही है उससे संबंधित ही प्रश्न आप लोग को पूछना चाहिए, तो उसमें अच्छा लगता है जवाब देने में। उससे मेरे को भी डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बीच में आप कोई भी जूम पर ये इस पे कोई डालेंगे नहीं। अभी आपको जो हमारा पाठ चल रहा है हिंसा का, झूठ चोरी का पाठ, 5 पापों का पाठ चल रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछिए, उसका जवाब दूंगी। अभी अभी कोई मेरी प्रतियोगिता नहीं चल रही, प्रतियोगिता हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, और हमने जो प्रश्न दिया है उसका जवाब भी हमने दे दिया है, इसलिए बार बार उसका जवाब भी नहीं देंगे। कोई भी नहीं पूछेगा, बार बार लिखेंगे नहीं कोई भी। मैं समझ बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता तो कौन सा पाठ चलता वो भी पढ़ाने में समझ में नहीं आता। फिर तीसरा पाप है चोरी। तो चोरी की परिभाषा कि किसी की गिरी हुई और किसी की रखी हुई और किसी की भूली हुई और पड़ी हुई चीज को उठा लेना चोरी है। अब ये सब चीजें होती है, जैसे आपके आगे आगे कोई व्यक्ति जा रहा हो, कोई महिलाएं हो चाहे हो, पुरुष वर्ग फोन पे बात करते जाते हैं और जेब में सामान रखते हैं, और जेब में तो नहीं जाता, रोड पे गिर जाता है, और सामने वाले ने देखा और चुपचाप उठाकर उसने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन बोलते ना, कहावत है कि चोरी का माल मोरी में। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की चीज को चुरा कर लाएगा, एक तो कर्म का बंध किया सामने वाले का, फिर बाद में जब उसे पता चला कि मेरी चीज चोरी हो गई, गुम गई है, तो उसका जो दिल दुखेगा, उसकी जो आह निकलेगी, उसके मुंह से जो श्राप मिलेगा, उससे आपको परेशानी आएगी। दूसरे की चीजों को रखी हुई मतलब कोई रख करके गया और आ रहा हूँ ऐसा सोच करके दूसरे काम में लग गया। अब तो जाने आने जाने वाले ने उस व्यक्ति की चीज को देख लिया। और आजकल सबसे ज्यादा चोरी क्या होती है? मोबाइल चोरी हो जाते, जहां तहां मोबाइल चोरी हो जाते हैं। गृहस्थी जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं पर भी आते जाते हैं, लोगों के मोबाइल चुरा ले जाते हैं, या पैसे चोरी हो जाते हैं, सोना चांदी का चीज चोरी कर लेते हैं। मोबाइल रखे थोड़ा सा भी व्यक्ति इधर उधर हट गया तो उससे चोरी कर लेंगे। और घर में महिलाएं किसी क्या मेहमान जाती है तो सबसे ज्यादा चोरी करती है माताएं। तो किसकी करती है? बिना पूछे जिसके घर मेहमान बनकर गए, उसने तो आपको बाथरूम में नहाने का स्थान दिया, लेकिन उसके बाथरूम में जो चीज रखी होगी, जो साबुन रखा होगा, सर्फ रखा होगा, तो उन चीजों को आपने पूछा तो नहीं और आपने यूज कर लिया, तो वो सबसे बड़ी चोरी। क्या घर वाले ने ये कहा था कि आप ही ले लेना, और आपने भी नहीं बोला कि हम ये ले कि नहीं ले। तो इस प्रकार की चोरी हर महिलाएं करती होगी अधिकांश। अपने घर में इतना सा एक चम्मच सर पर डालती होगी कपड़े धोने में, लेकिन अगर किसी के घर मेहमान बनकर जाएंगे तो 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच, एक ने एक ही डालेंगे, 4-5 चम्मच सर पर डालेंगे, फ्री का माल मिल रहा है। भोजन करने जाते हैं भंडारे में तो वहां पूरा खा भी लेते हैं और 1-2 चम्मच जेब में डाल के ले आते हैं। ये भी चोरी करने की आदत होती है, बहुत माताओं की आदत होती है, छोटी छोटी चीजें उठा करके ले आते, और फिर पूछने पर क्या बोलेंगे? और हम तो भूल गए, बातें बातें में भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए? आपकी चीज तो नहीं भूले, दूसरों की चीज लाना कैसे भूल गया? दूसरों की चीज हम उठाकर ले जा रहे हैं तो लेकर कैसे जा रहे हैं? बोलकर तो नहीं लाए। मेहमान जिनके यहाँ बनकर गए थे, जिन्होंने आपको भोजन के लिए बुलाया है, तो भोजन भी कर लिया। जो घर का व्यक्ति नहीं गया तो उसके लिए भर करके भी लिया है। अब वो जितना खाएगा उससे अलावा ज्यादा भी लेकर के आ जाते हैं। सामने वाला कितना खाएगा, लेकिन उससे डबल लेकर के आते हैं। क्या उसको बताकर लाए थे? तो ये भी आपकी चोरी होगी। अगर हमने किसी के भी घर पर कुछ भी गए, और इसमें बहुत किसी के यहाँ भी कुछ भी हो, स्वयं अपने ही घर में चोरी कर लेते हैं लोग।
आपकी माँ ने, मम्मी ने बच्चों के लिए जैसे कोई सामान बना कर रखा, अभी वो सामान तैयारी नहीं हुआ, मान लो आपके लिए आइसक्रीम बना कर रखा है, जमा कर रखा है, वो जमा ही नहीं, ठंडा दूध ही हुआ और गए गिलास में भर करके पी गए। अब बाद में जो आएगा सामने वाले, माँ आएगी, देखेगी, फ्रिज खोलेगी, देखेगी और इसमें से दूध कम हो गया। अब दूध बिल्ली पी गई कि बच्चे पी गए कि बहू ने पी लिया कि ससुर ने पी लिया, पति ने पी लिया, किसने पी लिया। तो इस प्रकार घर में घर की चीज को भी अपना बांध कर चोरी कर लेना। जिसने बना कर रखा है उससे मांग करके खाओ तो आपकी चोरी नहीं कहलाएगी। हाँ, और सामने वाला व्यक्ति बोल दे कि हाँ तुम ले लो, तुम ले लो, तो लेकिन घर में जितने सदस्य हैं उसकी व्यवस्था को देखते हुए चीज लेना चाहिए। ये तो नहीं कि हाँ हमको बोल दिया है तो जितना बना है सारा माल अपनी उड़ा जाओ, बाद वाला कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ ना मिले। तो ये सब चीजें चोरी में आती है। केवल रखी हुई भूली हुई पड़ी हुई चीजें चोरी में नहीं आती है, ये सब चीज चोरी में आती हुई। कोई चीज रख करके भूल गया, आपको दे करके भूल गया, तो भूल गया तो उसको उसको चीज नहीं लौटाना, जान दो क्या करना। तो ये भूली हुई चीज कैसे आप लोगों के पास में, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके घर में शादी या कोई फंक्शन आता है, पैसे नहीं है और उसने अपनी जमीन है, अपने पास की सोना चांदी है, वो आपके यहाँ पर गिरवी रख गया और उसके बदले आपसे पैसा लेकर गया, या फिर उसने अपनी जमीन या खाली जगह का या मकान का कोई कागज आपके पास रख गया कि भाई जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटाऊंगा तब तक आपकी इस पे रखेगा। अब आप उसने पढ़ा लिखा तो है नहीं, आपने उसमें साइन कर लिया कि उसका मकान मेरे नाम पे है और उससे अंगूठा लगवा लिया। अब जो सरकार में चलता है वो अंगूठा ही माना जाता है, अंगूठे से पहचाने की, अगर किसी व्यक्ति के कागज पर अंगूठे का साइन है तो साइन पीछे रह जाएगा, अंगूठा मान्यता को प्राप्त करेगा। मतलब उसकी चीज आपने हड़प ली, दिया तो उसको 5 या 10 हजार रुपए थे, लेकिन आपको पूरा लाखों करोड़ों का माल ही ले लिया, पूरा मकान ही ले लिया, पूरा खेत ले लिया, पूरी जमीन ले ली। तो इस प्रकार मतलब रख करके गया था, गिरवी रख करके गया था और सामने जब लेने आएगा तो आप बदल जाएंगे कि आपने तो मेरे नाम पर ये चीज कर दी। तो जो इस प्रकार दूसरों की चीजें लेकर के खुश होता है वो सब चोरी में आता है। और खुशी मनाने से अगले भव में ऐसे जीवों को बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। अब चोरी करने के लिए भी इतने चोरी के उदाहरण हैं, चाहे आप धर्म से संबंधित ले लो चाहे गृहस्थी संबंधित ले लो, लेकिन अभी आप गृहस्थी लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपकी चोरी आपको बता रही हूँ। जैसे आपने अपनी चीज किसी को भी दी, आपका कोई भी सामान आपने किसी को भी दिया, आपने अपने घर में ही दिया हो, सास ने बहू को दिया हो, बहू ने सास को दिया हो, या पति ने दिया हो, किसी ने किसी को भी चीज दी हो, तो मोबाइल ही मान लो, पेन किताब है, बर्तन है, कुछ भी सामान दिए आपका है और आपने उस चीज को देखा रखा हुआ, तो वो उसको देख करके आपके मन में आएगा कि अरे मैंने ये चीज इसने यहाँ रख दी, इसका काम तो हो गया। अब उसको बिना पूछे वो सामान उठा करके ले जाना, आपकी चीज है, आपने जिसको दी उसको बिना पूछे उस चीज को उठा करके अपने पास लेकर आ गए, तो लेकर आने पर वो भी हमारा चोरी में ही कहलाएगा। जी वंदा में माता जी, आवाज बंद हो गई आप। तो हमें अपनी चीज को भी जिस व्यक्ति को दिया है उसको पूछ कर ही लेना चाहिए, बिना पूछे अपनी चीज भी अपने को नहीं लेना चाहिए। और बिना पूछे अपनी चीज भी अपन ग्रहण करते हैं, सामने वाला जब तक अपने को लौटाने नहीं आता, क्योंकि वो देखने जाएगा, बेचारे उसकी परेशानी खड़ी हो जाएगी, अरे मैंने उससे चीज ली थी, वक्त पे उसने चीज दी, उसकी चीज कहाँ चली गई, वो ढूंढेगा, खोजेगा। तो हमें वो, अगर हम उठाकर ला रहे हैं तो उसको बता कर ले, भाई मैं आप मेरे को वो चीज लग रही है और आपको मैंने दी थी, मैं वापस ले रही हूँ। चाहे बच्चे लोग एक दूसरे अपने दोस्तों को पेन ही देते होंगे, स्कूल में पेन और पेंसिल की बहुत आवश्यकता पड़ती है तो एक दूसरे को देते हैं। अब बच्चे ने लिख लिया और वो टॉयलेट चला गया, जिसने दिया था उसको लग रहा था, उसने वहां से उठा लिया, अब वो वापस लौट कर आएगा और वो नहीं मिला जिससे पेन लिया, तो बाद में वो घबरा जाएगा कि मेरे दोस्त से, मेरी सहेली से मैंने पेन लिया
उसका पेन गुम गया, अब मैं कहाँ से ला कर दूंगा, वो क्या बोलेगा, मेरे को चोर बोलेगा, मेरे को चोरी करने वाले बताएंगे। तो इस प्रकार वो इंसान सामने वाला घबरा रहा है और चीज आपने वापस उठा ली। तो अपनी चीज को भी दूसरे को देने पर, उसको लेने पर पूछ कर उठाना, बिना पूछे उठाए तो वो भी चोरी है। चीज आपकी है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आपकी चीज है, लेकिन आपकी चीज को भी जिसको आपने दिया है कुछ समय के लिए, उसे भी बिना पूछे नहीं लेना। जैसे हम लोग साधु लोग हैं, साधु साधु है, सबके कमंडल, सबके पास कमंडल रहता है, पीछे हम एक दूसरे की कभी कोई नहीं लेता, लेकिन कमंडल कभी कभी ले लेते हैं। तो एक कमंडल लेने पर जिसका कमंडल लिया उसको लौटाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर बिना पूछे कमंडल वो सामने वाला उठाकर ले गया, हम तो घबरा जाएंगे, हमारा कमंडल कौन ले गया, मैंने गुरुदेव का लिया, मुनि महाराज का लिया, चुल्लक जी का लिया। तो अब जिसको भी व्यक्ति को जो चीज लेता है उसको उसके समय वापस लौटा कर देना। सामने वाले का दिल और उसका धड़कन ना बढ़ जाए, तो ये भी चोरी में आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी चीज ली तो उसमें क्या चोरी है, बोलते हैं बहुत सारे लोग। जब मुझे ये चीज पढ़ाई गई थी छोटे बचपन में, बोले अपनी चीज को लेने में क्या चोरी है, अपनी चीज को लिया हमने तो अपनी चीज को लिया, लेकिन हमने सामने वाले को दे रखा है, और जब तक उससे वो स्वयं लौटा कर नहीं आया, लेट गया है, वो स्वयं देने नहीं आ रहा है, तब तक उसके पास है ना, तब तक उसका मालिक वो है। हमने जिसको दे दिया उसका मालिक वो है, और जब तक हम उसके मालिक नहीं है तो उस वो देने नहीं आएगा और हम ले ले बीच में, तो ये चोरी ही कहलाएगी। तो इस प्रकार गिरी हुई, अब आपने देखा कि किसी की चीज गिरी हुई है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की, चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन हो, सोना चांदी हो, सोना घूमना भी अच्छा नहीं बोलते हैं, और सोना किसी का उठाकर अपने पास ले लेना, बहुत लोग होते हैं, कोई कोई होते हैं सगे संबंधी भी होते हैं, शादी ब्याह में आते हैं और तिजोरी की चाबी मिल जाए तो घर के ही लोग, घर के रिश्तेदार घर में ही चोरी कर देते हैं, सगे संबंधी भी चोरी करके चले जाते हैं। तो किसी की चीजें रखी हुई, गिरी हुई आपके सामने, अगर किसी व्यक्ति की चीज गिरी है, किसी का पर्स गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी के पैसे गिर गए, तो उसे कभी नहीं उठाना। रास्ते चलते चलते 1 रुपया, 2 रुपया, 10 का सिक्का, 100 का नोट, हजारों का नोट, कुछ भी चीज पड़ी है तो उसे कभी नहीं उठाना। जो उठा करके लेकर आओगे तो आप अपने घर में बीमारी लेकर आ रहे हो, समझ लेना, खुश मत होना उसमें, अरे मेरे को बहुत बड़ी चीज मिल गई है। अगर आज तक ऐसा कुछ किया हो तो उसका पश्चाताप कर लेना, क्योंकि अगर किसी की चीज हम लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपके घर में लाखों करोड़ों की दौलत है। जैसे अंजन चोर जो था वो स्वयं राजा था, राजा बनने वाला था, राजकुमार था, लेकिन उसकी भी चोरी करने की आदत थी, लेकिन आखिरी में वो अंजन से निरंजन में बन गया, साधु की संगति मिली। तो चोरी करना मतलब गिरी हुई, आपके सामने किसी की चीज पड़ गई, गिर गई, आप पैदल यात्रा के लिए जाते हैं, बहुत रास्ते में बहुत बार ऐसे सिक्के मिलते होंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, और बेचारा कोई बात नहीं, यहाँ से उठा के मंदिर में डाल देंगे, हम अपने लिए तो नहीं लेते पर मंदिर में डाल देंगे। अरे तो मंदिर में वो तो नहीं डाल रहा, आप क्यों उठा रहे हो? बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बच्चे, पुरुष पर क्या करते हैं, 100-50 का नोट, 1-2 रुपया सिक्का भी कहीं दिख गया, मिल गया, तो उसको एक बार तो मन ललचा ही जाएगा देख करके, उठा लूं कि नहीं उठाऊं, उठा लूं कि नहीं उठाऊं, मतलब लौट लौट कर वापस आएंगे, जैसे करोड़ों का माल पड़ा हो रास्ते में। तो कभी भी 1 या 2 रुपया भी आपने उठाया, खुद तो नहीं ले रहे, हम क्या बोलते हैं, हम दान पेटी में डाल के आ गए, मतलब आपका दान हुआ क्या? हो उस व्यक्ति को दान देने की भावना थी कि नहीं थी, वो वापस ढूंढने आएगा, वो अपना 1 रुपया ढूंढेगा। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। और आज कोरोना काल में आप लोग सब घर में बैठे हो तो इन सब चीजों की कीमत अच्छे से समझ चुके होंगे कि 1-1 रुपया भी इंसान के लिए कितना मायने रखता है। पहले का जमाना हो चाहे अभी का जमाना हो, जो भिखारी आता है उस भिखारी को आप 1000 का नोट नहीं देते, क्या देते हो? 1 रुपये सिक्का डालते हो। मंदिर जाते हैं तो बच्चे को दान पेटी में डालने को कितना रुपया देते हो? 1 या 2 रुपए के सिक्का देते हो? हजारों का नोट डाल के आते हो क्या? कभी अपने बच्चे को 1000 का रुपया दिया कि जा बेटा डाल दे 2000 रुपया, 5000 रुपया डाल दे दान पेटी में? आते किसी ने नहीं डाला हो। तो हम हजारों रुपए दान पेटी में नहीं डालते, 1 रुपया डालते हर दिन का दान पेटी में। मंदिर खुला तो, मंदिर गए तो,
समय पे पहुंचे तो, नहीं गए तो वो भी नहीं डालते। तो जिस प्रकार हम अपने 1 रुपया डालते हैं, उसी प्रकार किसी की रास्ते में किसी की चीज पड़ी भी हो, चाहे वो हजारों की कीमती हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, चप्पल हो, जूते। जैन मंदिरों में अधिकांश चीजें की चोरी होती है, चप्पल की चोरी होती है, जूतों की चप्पल की चोरी होती है, और हमारे मंदिरों में होती कि नहीं होती है? चप्पल चोरी बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे की पहन के चले जाते हैं। और घर में कोई मेहमान बनकर आता है तो खाने में चोरी नहीं करेंगे, खाना तो जैसा मिल गया खा लेंगे। हाँ, शादी ब्याह में जाएंगे वहां जरूर चोरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को देखा, हम भी छोटे छोटे थे तो देखते थे। और मेहमान बनकर जिसके घर में गए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बाथरूम में नहाने को जब जाएंगे तो उनका साबुन यूज करेंगे, दूसरों की चीज को, दूसरों की यूज की हुई चीज का हाथ नहीं लगाना चाहिए, पहली बात तो वो भी सबसे बड़ी चोरी है। बाथरूम में नहाने को गए तो आपने बिना पूछे साबुन लगा, हो सकता है कि उस साबुन के अंदर उनके जो परमाणु है, इनको कोई तकलीफ बीमारी होगी उसके अंदर बैठी और वो रोग आप अपने शरीर में लेकर आ गए, वो भी, और बिना पूछे यूज कर लिए तो वो चोरी हो ही गई आपकी तरफ से। तो इन सब चीजों की चोरी, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चोरी से हमें बचना चाहिए। तो गिरी हुई, रखी हुई, किसी की रखी हुई चीज को, हाँ अगर आप पहचानते हैं जिसको दे सकते हैं, वो ढूंढ रहा है तो उसको दे दो। और भूली हुई आपके पास में रख कर गया है और वो भूल गया है तो उसको वापस लौटाओ। अरे तो भूल गया, जाने दो, उसको याद नहीं। सब्जी वालों के साथ में बातचीत करते करते सब्जी वाले ने, आपने 10 का रुपया दिया और उसने वापस 10 रुपया पकड़ा दिया, आप खुश होकर आ गए, अरे कितना अच्छा हुआ, आज तो 1 रुपया भी नहीं लगा, फ्री में सब्जी मिल गई। मतलब बात करते करते पैसा वापस दे दिया, तो उस गरीब इंसान को उसने भूल से दे दिया। तो हमें वैसी गलती नहीं करना चाहिए कि उसने दिया तो उसको वापस देना, अगर नहीं दिया खुश हुए तो ये भी आपकी चोरी में आएगा, क्योंकि वो भूल भूल गया है। और किसी की पड़ी हुई चीज को कभी उठा करके अपने घर में नहीं डालना, और मंदिरों में भी नहीं डालना, मंदिर की दान पेटी में भी पैसे नहीं डालना, क्योंकि अगर मंदिर की दान पेटी में आप पैसे पैसे डालकर आते हैं तो वही पैसा मंदिर में लगता है, तो फिर मंदिरों में चोरी होती है, मंदिर का अतिशय खत्म होता है। और मंदिर का पैसा जो कर्मचारी वगैरह जो लोग रहेंगे वहां पर, उन सबके भी काम में आएगा, उनको भी दिया जाएगा, तो उनके भी भाव वैसे ही होंगे। इसलिए किसी की भी चीजों को उठाना नहीं। चोरी के ऊपर मैंने आपको आज बहुत अच्छे से पूरा बता दिया, कल आपको मैं प्रश्न पूछूंगी। हमारा समय पूरा हुआ है, नमोकार मंत्र के साथ में आज की पाठशाला ही समाप्त करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो Vajayanam, Namo Loe Savasaunam. I bow to the Aryantas, I bow to the Sri Sitas, I bow to the Acharyas, I bow to the Upadhyayas, I bow to the Asentas. बोलो पंचपरमेश्वरी भगवान की जय, और तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं, मयूरी गुरुदेव को स्पॉट कर ले लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आशीर्वाद आपके लिए, बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें और जीवन के रहस्य को समझाने वाली बातें माता जी ने आपको बताई। आपने अभी समझा और जाना कि किसी ने, गरीब व्यक्ति ने अनजाने यदि आपको पैसे वापस लौटा दिए, ज्यादा दे दिए, और उसने स्वयं दिया है लेकिन आप लेकर आए हैं, तो आपको निश्चित रूप में चोरी का ही पाप रहेगा। इसलिए किसी का भूला हुआ लेकर के ना आवे, किसी ने भूल से दिया वो उसकी भूल है, लेकिन आप लेके आएंगे तो आपकी महाभूल हो जाएगी, और ऐसे ही आपको भी नाश, मतलब वो हानि होगी। मंदिर में लगाएंगे तो मंदिर का अतिशय नष्ट होगा, और वो मंदिर में आकर के लोगों में विवाद पैदा करेगा, झगड़े पैदा करेगा, वहां रहने वाले कर्मचारी की भी चोरी के परिणाम बनेंगे। इसलिए कभी ऐसा ना करें। बहुत अच्छा विषय माता जी ने बताया। माता जी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है। हम भगवान को दिखलाते हुए आइए अपन शुरू करेंगे आज ऋणमुकार महामंत्र से बात की शुरुआत करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः,
जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुणं चत्तारि मंगलम नरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमं हरिहंत